नमस्कार, मैं ओम प्रकाश दांतला। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। साथियों, आप सभी को बता दूं कि कल श्री बांडेश्वर सिद्ध जी महाराज के स्थान पर धरना चल रहा था। उस धरने की वजह क्या थी वो आप सभी के सामने मैं शेयर कर रहा हूं। आप सभी को बता दूं कि श्री बजरंग दास जी महाराज का 70 साल की उम्र में 15 दिसंबर 2024 को देवलोकन हो गया था। महाराज की समाधि स्थल बनाने को लेकर धरना चल रहा था। साथियों, आप सभी को हम बता दें कि उस स्थान के ऊपर एक पंडित जी पूजा कर रहे थे और पूजा करते हुए पंडित जी को वन विभाग के अधिकारी ने उठाकर ले जाना और मारपीट करना, ऐसा उन लोगों का आरोप था। उसी को लेकर ये धरना था। साथियों, वन विभाग वहाँ पर समाधि स्थल नहीं बनाने दिया जा रहा था। आप सभी को बता दें कि बजरंग दास जी महाराज का गांव हरदास का बास था और बजरंग दास जी महाराज जी 18 साल की उम्र में श्री बांडेश्वर महाराज की धुनी पर चले गए थे। महाराज जी लगभग 52 साल तक लगातार बांडेश्वर जी महाराज की सेवा और बजरंग दास जी महाराज जी पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। एक एक पेड़ को बच्चों की तरह पालते थे। पास ही लगे हैंडपंप से पानी निकालकर पेड़ों को सींचते थे। पास में पानी का जोड़ा था, उसमें एक एक मटकों से एक एक पेड़ को पानी डालकर उनको पालते पोसते थे। महाराज श्री के पास 150 से 200 गायें थी, उनकी भी सेवा करते थे। जब महाराज जी ऊपर मंदिर में जाते थे तो रास्ते में केक, कांटे और पत्थर को दूर करते थे। और साथ ही आप सभी को बता दें, ऊपर डोंगरी के मंदिर में काम जब चला तो महाराज जी ने पट्टी, जो पत्थर थे, कमर से सांकल बांधकर ऊपर ले जाया करते थे। और फिर ऊपर एक कुआं खुदवाया बजरंग दास जी महाराज जी ने। ये सब उनकी जीवनी थी। उसी महाराज की समाधि स्थल बनाने के लिए कालाकोटा धाम के बलदेवाचार्य जी महाराज, श्री बलदेव दास जी महाराज और अन्य संतों के द्वारा, आम भक्तों के द्वारा कल बांडेश्वर सिद्ध जी महाराज के स्थान पर धरना दिया गया, जिसमें देर शाम होते होते श्री माधोपुर तहसीलदार ने उनको समझाया और उनकी मांगों को आश्वासन देकर महाराज श्री को विश्वास दिलाया कि आपकी मांग पूरी हो जाएंगी। और आज शाम को हम कलेक्टर साहब से 5 लोगों की कमेटी बनकर और मैं साथ चलूँगा और आप सभी लोगों की ये मांगे, मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएगी। तो साथियों, कल दिन भर से धरना चलता रहा और उसमें महाराज श्री बलदेव दास जी महाराज ने भी कल आंखों में आंसू बह गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरी पंडित जी जब इस मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उनके वन विभाग के अधिकारी ने मारा, पीटा, घसीटा और उनको लात मारेगी। ये मुझे बहुत पीड़ा हुई कि सनातन धर्म के अंदर ऐसे विद्वान पंडितों को और पूजा करते हुए पंडितों को मारना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को लेकर महाराज श्री बलदेव दास जी महाराज की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। लेकिन तहसीलदार ने मौका स्थल पर जाकर उन सभी धरने पर बैठे लोगों को समझाया और उनको आश्वासन दिया कि आपकी सभी जो मांगे हैं वो कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे और आपकी पूरी रखी जाएगी। साथियों, इसी के लिए मैं आप सभी को बता रहा था, ये सारी जीवनी उस बजरंग दास जी महाराज की है और ये देख सकते हैं आगे की खास खबरें। स्वयं इतना दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। इसकी पूजा नहीं हो रही है, इसकी पूजा मेरे अंदर जो रोना आता है मुझे, इसकी पूजा नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ ऐसा करने पर मुझे बाध्य कर रहे हैं कि मैं जो कलेक्टर साहब के यहाँ धरना दूं और मैं जेल में जाऊं, इसके लिए बाध्य कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के बच्चे रोने और किसी, वो हठधर्मी है, हठधर्मिता है जो उनका स्वयं का ही नुकसान करेगी। पर मैं उनका नुकसान है जो नहीं चाहता कि उसके बच्चे रोने और उसका ऐसी जगह ट्रांसफर हो जो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा या अपने बच्चों की संभाल से भी वो वंचित हो जाए।
और वो उसके भगवान करे, मैं तो ये चाहता हूँ उसके कोई तकलीफ नहीं हो, ये कि यार उस अधिकारी के साथ कहीं कोई गलत ना हो जाए, कहीं उसका ट्रांसफर ऐसी जगह ना हो जाए, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्राह्मण है, इसलिए अपनी तो समाधि बन जाए और पूजा सुचारू रूप से चालू रहे। चलती रहे, बस हम ये चाहते हैं। तो क्या यूडीएच मंत्री और वगैरह इसके यहाँ उनसे ये विनती करता हूँ कि इनका ट्रांसफर अच्छी जगह करें, परंतु आगे ऐसे कोई ला करके हमारे ये हैं और इनसे भी अलग लाके यहाँ रख दिए, तो अब मैं ये चाहता हूँ लास्ट कि यहाँ पुलिस आई हुई है, ज्यादा नहीं कहना चाहता, पुलिस यहाँ आई हुई है, एसडीएम से कह दें और कलेक्टर साहब से कह दें कि हमारे को आश्वासन दे, नहीं तो हम आज यहाँ हैं, हम फिर बैठ के हमारी मीटिंग करेंगे और अगला धरना हम उनके रेंज के सामने नहीं, कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने देंगे हम। जय बोल बलदेव दास जी महाराज की जय। जैसा कि आपने देखा कि बहुत बड़ी विडंबना है श्री माधोपुर क्षेत्र के बांडेदास जी महाराज के स्थान के ऊपर, कि जहां पे साधु संतों को भी इस प्रकार दंड में बैठना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं, चुनाव में जब बड़े बड़े वादे करते थे कि हम सनातन धर्म को बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है कि सनातन धर्म बचाया जा रहा है। आज अपने आप को रोक नहीं पा रहे हम लोग कि साधु संत हमारे गुरु भगवान इस तरह से हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में आज तरह से बैठे हुए हैं, सिर्फ नहीं बना समाधि स्थल बनाने के लिए। और जब एक मंदिर में पुजारी जब पूजा करता है, पंडित जी जिसको विद्वान कहते हैं, भगवान का दूसरा रूप कहते हैं पुजारी को, उसको उठाना, लात मारना और लठ मारना और साथ में उनके बर्तनों में इस प्रकार की जो हरकतें हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है। मैं संबंधित अधिकारी को और तमाम प्रशासन से कहता हूं कि हमारी इस खबर का यदि समय रहते हुए असर नहीं हुआ तो हम भगवान के चरणों में रहते हुए लगातार ऐसी आवाज उठाएंगे। इस प्रकार की जो विडंबना है बहुत बुरी है साथियों। मैं कहना चाहता हूं जो भी हमारी इस खबर को देखे वो इसको इतना शेयर करो ताकि वन मंत्री से लेकर यूडीएच मंत्री से लेकर अब भजनलाल सरकार, ये साधु संतों को इस प्रकार रोना आ रहा है। एक चलती पूजा के अंदर एक पंडित जी महाराज को पीटना कितना बड़ा सवाल है। मुझे खुद अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए, महाराज श्री का आदेश है कि समय रहते हुए तो संबंधित अधिकारी धरने पर बैठे लोगों की बात नहीं मानेंगे तो हम कलेक्टर ऑफिस के सामने जाके बड़ी तादाद में वहां पर धरने पे बैठेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो धरना अनिश्चितकालीन चलेगा।